एक एक करके बोलिए ना। उड़ते हुए घोड़े, मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? ये अपने उड़ते हुए घोड़े पे कब बैठेंगे और कब चुप होंगे? लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज नाम के गधे पे बैठ के सातों आसमान पे गए। वो किस चीज पे बैठ के गए? उनका नाम था बुराक। गधा नहीं है, घोड़ा नहीं, बुराक उस जानवर का नाम बोला गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जानवर पे बैठ करके जो था, जिसकी स्पीड, जिसकी जहां तक नजरें जाती थी वहां तक उसका स्पीड था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें बैठ करके, जिसके बारे में सूरह इसरा पढ़िएगा, कुरान का सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1, तो उसमें लिखा हुआ है कि पहले मक्का से उनको बैतुल मक़दस यानी कि फिलिस्तीन जहां पर है, जेरूसलम जहां पे, वहां पे ले जाया गया, मस्जिद अक्सा, और फिर वहां से सातों आसमान पे ले जाया गया। तो क्या ऐसा हुआ था? तो हाँ, ऐसा हुआ था। अब लोग इस पे सवाल करते हैं कि कैसा कैसे हो सकता है, तो मैं इस पे कहता हूँ ये बहुत सिंपल है जानना कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी से चलिए 300 साल पहले चलते हैं, 300 ईयर्स बैक या 400 साल पहले, और उस वक्त के किसी इंसान को हम उठाते हैं और बोलते हैं कि आपको पता है कि अभी जो हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, हम लोग 1000 माइल्स पर आवर, मतलब कि 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 67,000 माइल्स पर आवर, मतलब लाखों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बोलेंगे आप पागल हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सही है। अर्थ उतने स्पीड में रोटेट कर रहा है और अर्थ उतने स्पीड में रिवॉल्व भी कर रहा है, मतलब सूरज के चक्कर भी काट रहा है। कितने स्पीड में? 67,000 माइल्स पर आवर। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास नासा का प्रूफ है, हम उसको प्रूव कर सकते हैं, तो वो सही हो जाता है। लेकिन अभी से कुछ दिन पहले तक वो अजीब बात रहता है। तो उस वक्त के लोगों के लिए वो अजीब बात है, अभी के लोग के लिए वो सही हो जाता है। तो उसी तरह जो इस्लाम पे हम लोग जब मानते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जो कुरान में जो बातें हैं वो सही है, क्योंकि कुरान की अक्सर बातें सही है। 90% मान के चलते उसमें सही बातें हैं। 5% या 10% ऐसी बातें हैं जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि मेराज कब हुआ? मेराज आज से 1400 साल पहले हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गए, कैसे उनको ले जाया गया सातों आसमान पे, इसके डिटेल्स, इसके पूरा का पूरा हम लोगों को इसको कैसे ले जाया गया, इसके बारे में हमारे पास उतना ज्यादा ये नहीं है, हम ना ही उस पर रिसर्च कर सकते हैं। या और भी जितने मौजूदात है, चाहे वो जीसस क्राइस्ट की मौजूदात हो, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदात हो, चाहे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौजूदात हो, जितने मौजूदात है, अगर आपसे कोई भी इस पे सवाल करता है, तो आप बोलिए कि सबसे पहले हमको एक टाइम मशीन चाहिए होगा जिससे कि हम जा सके वहां पर और इसको रिसर्च कर सके। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम लोग उस पर बोल भी नहीं सकते कि ऐसा सही है या ऐसा गलत है। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था पेपर में, प्लीज बिलीव इट और नॉट, उसमें आता है कि आप मानिएगा या नहीं मानिएगा। उसमें लिखा हुआ था कि 6 महीना से अमेरिका की एक बच्ची है, वो 6 महीना से सो रही है। अगर इस बात को मैं ऐसे ही आपको बोल दूं, तो आप बोलिए पागल हो गए, ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन ये सही है, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और उस पे डॉक्टर्स भी उस पे बोल रहे हैं कि किस तरह ये सो रही है, वो उसको बोल रहे हैं कि एक बीमारी है, लेकिन ये सही बात है। तो उसी तरह जब तक हमारे पास ये नहीं हो सकता, जब तक हम टाइम मशीन को ला नहीं सकते और देख नहीं सकते वहां पर जाकर के, हम इस पे क्यों मानते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। तो इसमें, और ये लॉजिकल भी है कि अगर इसमें हमको 90% या 95% बातें जो है इसकी सही मिल रही, बाकी सारी बातें जो सही है, तो अगर 5% बात ऐसा है जो कि हम जिसको प्रूफ नहीं कर सकते, जैसे जन्नत और जहन्नम भी उसी में आता है कि हम उसको प्रूव नहीं कर सकते है या नहीं है, तो वो लॉजिकल डिडक्शन है कि हमको उस पर मानना ही चाहिए। क्योंकि अगर कोई 90% या 95% सही बोल रहा है, तो ये सही है कि वो 5% भी सही बोलेगा। ये लॉजिकल डिडक्शन है। मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग इंड्यूस करके इम्प्रूव करते हैं। हर चीज को हम लोग उस तरह प्रूव नहीं कर सकते, तो कभी कभी इंडक्शन और उसके लॉजिकल डिडक्शन से हम लोग को प्रूव करना पड़ता है चीजों को। तो इसी तरह ये हमारा लॉजिकल डिडक्शन है कि ये बातें सही है। जैसा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बोल रहे हैं, तो ये सही बात है।